सो आपका क्वेश्चन पेपर सेट कौन सा था? S3। एंड हाउ वाज द ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल? बायो इजी थी और केमिस्ट्री भी इजी ही थी। फिजिक्स थोड़ा सा लिटिल बिट मैं मैनेज नहीं कर पाई। पता नहीं डिफिकल्ट सबको तो चलेगा, लेकिन मेरी थोड़ी सी छूट गई। एंड 11th क्लास के क्वेश्चन ज़्यादा थे या 12th के? 12। एंड इस बार सिलेबस चेंज हुआ था तो आपकी हाँ, प्रिपरेशन तो को जो है ना कैसे वो रिड्यूस सिलेबस पे आता, जैसे कॉकरोच वाला पार्ट हटा दिया था तो कॉकरोच से क्वेश्चंस आए थे। और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से जिससे हटा दिया तो उससे आए थे? और जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री इस बार ऐड हुआ था वो ऐसा नहीं है कि हमें कंपलसरी वाले पार्ट में सेक्शन बी में आया था, तो सेक्शन बी कंपलसरी नहीं होता। तो मतलब किसी ने अगर प्रैक्टिकल कैम नहीं भी पढ़ा है तो खुद भी वो कर ले जाता है। और आपका नीट का फर्स्ट अटेम्प्ट है? नहीं, थर्ड है। ओके, तो ओवरऑल आपको इस बार डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा लगी या कम लगी? डिफ़िकल्टी लेवल तो मुझे नॉर्मल लगा सब कुछ। ठीक है। एंड सिंस आपने 3 टाइम दिया है तो कट ऑफ क्या एक्सपेक्ट करें? इस बार लो जाएगा, हाई जाएगा? एज सच नहीं बता सकती, कट ऑफ करो। और आपने कोचिंग के थ्रू प्रिपेयर किया या सेल्फ स्टडी? अनअकैडमी ऑफलाइन स्टूडेंट। ओके, थैंक यू। व्हाट वाज योर सेट क्वेश्चन पेपर सेट? P3। ओके, एंड हाउ वाज द ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल? डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट था। ओके सिर्फ फिजिक्स टफ था, बाकी सब बिल्कुल इजी था, बिल्कुल एनसीईआरटी से ज़्यादा। ओके। एंड क्लास 11th से ज़्यादा क्वेश्चन थे या 12th से? 11 से ज़्यादा थे, मतलब 60-40 था लगभग, 60% 40%। ओके। 11 से ज़्यादा थे लगभग। और इस बार सिलेबस चेंज हुआ था तो वो प्रिपरेशन कैसे इम्पैक्ट हुआ आपका? सिलेबस जो पी ब्लॉक और शॉर्ट एनालिसिस केमिस्ट्री में ऐड हुआ था उससे डायरेक्ट क्वेश्चन थे, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री से बिल्कुल नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच। Which was the question paper set? It was R3. Okay, and how was the overall difficulty level? I'd say it was mediocre. It was okay. And because I was a first timer, मेरा पहला attempt था, तो मैंने तो like almost questions छोड़े थे. Okay. मैंने तो ये attempt किया था just to get an overview of the exam कि आता कैसे और time management और वो सब देखने के लिए मैंने किया था. And तीनों जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसमें से किस में ज़्यादा आपको डिफिकल्ट लगा? फिजिक्स में डिफ़िकल्टी आई थी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वर गुड. ओके, और क्लास 11th और 12th किस में से ज़्यादा क्वेश्चंस थे? दोनों का लेवल ऑलमोस्ट सेम था, बट या 11th के कंपैरिजन में 12th का ज़्यादा है. एंड वन लास्ट क्वेश्चन कि सिलेबस चेंज हुआ था तो आपके प्रिपरेशन को कैसे इम्पैक्ट किया इसने? उसमें थोड़ा सा अफेक्ट आया था क्योंकि जैसे कुछ चैप्टर्स थे हमारे, मैंने अभी 12th किया है, सो कुछ चैप्टर्स थे जो हमने 11th में नहीं पढ़े थे, जो हमें पढ़ाए नहीं गए थे, उनसे क्वेश्चंस आए थे, तो उसमें एक कन्फ्यूज़न हो कि आए कहाँ से, तो हाँ उधर थोड़ा सा पढ़ा. ठीक है, थैंक यू सो। आपका क्वेश्चन पेपर का सेट कौन सा था? एंड हाउ वाज द ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल? ज़्यादा भी डिफिकल्ट नहीं है, तो ईजी लेवल ही है, मतलब बेसिक से बहुत ही बेसिक पे जाओ, ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना पड़ेगा। ओके, और कौन सा सेक्शन ज़्यादा डिफिकल्ट था और कौन सा इजी था? ये पता नहीं, क्योंकि मेरा तो सेट है ये R3 है, तो हमने देखा नहीं किसी का। ओके, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उनमें से कौन सा डिफिकल्ट था? फिजिक्स की बस कर लिए थोड़ा बहुत, क्योंकि उसमें इक्वेशन वगैरह सोल्व करनी पड़ती है ना, ओके। उसके लिए टाइमिंग चाहिए होती है, तो थोड़ा एंड क्लास 11th और 12th में किस में ज़्यादा क्वेश्चन थे? क्लास 12th में ज़्यादा थे। ओके, एंड आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। क्या मैम? क्वेश्चन पेपर का सेट कौन सा था? ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या था? Okay. मॉडरेट टू डिफिकल्ट है. And which section was more difficult and which was easier? फिजिक्स थोड़ा डिफिकल्ट था, बाकी मतलब केमिस्ट्री भी थोड़ा लेंथी लगा, बट मतलब मैंने जो ज़्यादा टाइम किया वो मेरे को बायो ज़्यादा दिया. ओके, और क्लास 11th में से ज़्यादा क्वेश्चन थे या 12 में? 12th में से 11th में से इक्वल थे, ऐसा कुछ नहीं था. ओके, और सिलेबस इस बार सिलेबस चेंज हुआ था तो उससे आपकी प्रिपरेशन पे क्या फ़र्क पड़ा? मैम ऐसे तो कुछ नहीं, क्योंकि उसकी जगह मैम जो और जो चैप्टर्स थे वो बहुत लेंथी हो गए, तो उनमें से ज़्यादा आने का वेटेज था, तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ा. ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? हाँ, फर्स्ट ऑल द बेस्ट, थैंक यू। तो श्रेया, आपका पेपर सेट कौन सा? S3. एंड पूरा एग्जाम का अगर ओवरऑल डिफिकल्टी तो कैसे था डिफिकल्टी लेवल? इट वाज इजी. फिजिक्स में थोड़ा ट्रिकी था और इनऑर्गेनिक पढ़ के आई. Which portion do you think in physics was little tougher? कैलकुलेशन वाला, Calculation. न्यूमेरिकल्स या. मॉडर्न फिजिक्स आया था इस बार थोड़ा? हाँ,
कैसे थे क्वेश्चन? टफ थे? हाँ थोड़ी सी मुझे टफ लगी थोड़ी सी। ज़्यादा डोमिनेट क्या था, मतलब न्यूमेरिकल या ऐसे? हाँ न्यूमेरिकल डोमिनेट कर रहे थे या ऐसे? न्यूमेरिकल डोमिनेट कर रहे थे। और बायो कैसी थी? बायो वाज हाँ वो इजी थी काफी। फ्रेशर? हाँ नो 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 आई एम अ ड्रॉपर। प्रीवियस ईयर के अगर एक्सपीरियंस से देखें तो इस बार कैसा था? इस बार थोड़ा स्लाइटली इजी था। Slightly easier. Expect करते हो cut off would go bit higher or would remain? आई एम एक्चुअली Not sure. या आई एम नॉट श्योर। Thank you. My name is Himanshu Anand. Okay, Himanshu. How was which was your set name number? R3 was my set paper. Okay. So how was the overall difficulty of the exam? According to me, the overall difficulty was little bit. The physics section was difficult for me. The bio and organic chemistry was easier for me. Okay. आपको सबसे toughest subject कौन सा लगा? Physics, as I told earlier. और सबसे easiest कौन सा लगा? Easiest, as I said, zoology was the easiest according to me. Okay. तो आपको क्या लगता है कि मतलब ओवरऑल कट ऑफ हमारी कितनी जा सकती है इस बार एक्सपेक्टेड? Expected मेरे marks approx 500 approx I am expecting. ओके. कोई आउट ऑफ द सिलेबस आपको क्वेश्चन लगाओ? No out of syllabus question. ओके. थैंक यू.